मीठे और प्यारे इस्लामी भैया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है कि जो शख्स ये 3 काम करेगा वो सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएगा। फरमाया भूखों को खाना खिलाना, सलाम को आम करना, और अपने किसी मुसलमान भाई की जो है वो मुसीबत को दूर करना। हाँ जी, और एक और मकाम पर यूँ भी रवायत है कि सलाम को आम करे, हाँ जी, भूखों को खाना खिलाए और मेरी सुन्नत को आम करे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी सुन्नत तो ये भी है कि आपके दर पर कोई भी साइल आता है तो आप उसको खाली नहीं लौटाते, आप उसको जो है वो देकर नवाज कर भेजते हैं। हाँ जी, तो मेरे इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने क्या खूब फरमाया है। आप फरमाते हैं मालिके कौनैन है, मालिके कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, मालिके कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। हाँ जी, जो भी साइल आया है मेरे हुजूर की बारगाह में, आपने उसको अता फरमाया है। हाँ जी, तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें वहाँ पर हुजूर की बारगाह से जो कुछ अता हुआ, हमें माल अगर मिला है तो हुजूर की बरकत की वजह से मिला है। आज ज़माने में हमें इज्जत मिली है तो हुजूर की वजह से मिली है। आज हम जो है वो लोगों को कुछ खिला पिला रहे हैं तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुजूर का सदका अता फरमाया है, ये तौफीक अता फरमाई है कि हम लोगों को खिलाने वाले बने हैं। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि हम सोशल मीडिया पर डालकर अपनी नेकी को ज़ाया कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि हम जो है वो लोगों को जो है वो झटलाने लग जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम तकसीम कर रहे हो और लोग आके हमसे ले बढ़कर ले, तो हम उनको जो है वो झटक दें। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, बल्कि जो साइल आया है उसको देना है, उसको झटकना नहीं है। हाजी का इकराम भी करना है, उसको इज्जत भी देनी है, उसको रिस्पेक्ट भी देनी है। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें चाहिए कि हम जो है वो वहाँ पर अपने बुजुर्गाने दीन के बताए हुए तरीके के मुताबिक चलें, लोगों के साथ वहाँ पर शफकत करें। वहाँ पर हाजी जो है वो बड़े परेशान होते हैं, कईयों को तो रास्ते का ही नहीं पता होता कि कौन से रास्ते जाना है। अगर आप जो है वो पहले गए हैं, हज किया है आपने और अब दोबारा फिर जाने का इरादा रखते हैं, तो मैं उन लोगों को ये मैसेज दूंगा कि वो भटकते हुए हाजियों की रहनुमाई करें, उनको बताएं। अगर वो गलती कर रहे हैं तो उनको समझाएं कि यहाँ पर ये मैदान अरफा यहाँ नहीं है, बोर्ड वो सामने लगा होता है। हाँ जी, हाजी समझता है मैं मैदान अरफा के अंदर पहुँच चुका हूँ, बस वो वहाँ पर जो है वो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार की दुआएं लगा रहा होता है, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार की जो है वो सदाएं लगा रहा होता है, अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत जो है वो चाह रहा होता है। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, हाजी को मालूम नहीं होता कि इस बोर्ड को क्रॉस करने के बाद, ये इतना बड़ा जो बोर्ड लगा हुआ है, इसकी हदूद क्रॉस करने के बाद जो है वो मैदाने अरफा शुरू होगा। हाँ जी, बाद लोगों को पता ही नहीं होता कि हमने जो है वो कौन से मकाम पर जाकर जो है वो हमारे हज की मकबूलियत होगी। मैदान अरफा जो है वो हज का एक ख़ास दिन है। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, आप ऐसे भूले भटके लोगों की जो है वो अगर रहनुमाई कर देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका भी अजर अता फरमाएगा। तो हमें चाहिए कि हम जो है वहाँ पर परेशान हाजियों की जो है वो खिदमत करें, ताकि उनको जो है वो सही तरीके से हज करने का सवाब मिले। अगर वो सही तरीके से अरफा के मैदान में पहुँच गया तो उस सही तरीके से पहुँचने वाले या पहुँचाने वाले का सवाब भी आपके ज़िम्मे आ जाएगा। हाँ जी, तो हमें तो यहाँ पर कदम कदम पर नेकियाँ करनी है। हाँ जी, कहीं जहाँ पर आप उसको नेकी की दावत देंगे तो वहाँ पर आपको नेकी की दावत देने का डबल सवाब मिलेगा। हाँ जी, एक तो आपका अपने हज का सवाब मिलेगा और दूसरा उसको सही रास्ता दिखाने का सवाब मिलेगा। हाँ जी, तो यहाँ पर आपको डबल हज का सवाब मिल रहा है। तो हमें चाहिए कि हम जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों को वहाँ पर एक अच्छे तरीके से लोगों को हज का रास्ता दिखाएं। बाद लोग जो है वो मुज़दलिफ़ा के अंदर सही तरीके से नहीं पहुँच पाते, बाद लोग जो है वो वहाँ पर नमाज़ों को सही तरीके से अदा नहीं कर पाते। हाँ जी, वहाँ पर कुछ लोग जो है वो अपने, कई हाजी होते हैं वो अपनी राहत के लिए जो है वो क्या करते हैं, एहराम को अपने सर के ऊपर रख लेते हैं। हाँ जी, सर के ऊपर गर्मी को, बाद का गर्मी होती है, गर्मी की वजह से वो एहराम को अपने सर के ऊपर रख लेते हैं। हालांकि उस सर के ऊपर अगर रखेंगे तो उनको दम
लाजिम हो जाएगा, एक कुर्बानी करनी पड़ेगी, खून बहाना पड़ेगा उनको। और फिर अगर क्या होगा, अगर वो कुर्बानी नहीं देगा तो फिर जो है वो उसका हज नहीं होगा। हाँ जी, तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर हम रहनुमाई करें तो प्यारे भाई हमें जो है वो ये काम यहाँ पर नहीं करना, हमने सर पर जो है वो कोई चीज़ नहीं रखनी। बाद लोग होते हैं वो जो है वो टिश्यू पेपर का बार बार इस्तेमाल करते हैं, नाक को साफ करते हैं, तो वहाँ पर मुफ्तियाने किराम फरमाते हैं कि बार बार टिश्यू पेपर का इस्तेमाल भी नहीं करना। हाँ जी, और हाथी के लिए तो खुशबू वाला टिश्यू पेपर इस्तेमाल ही नहीं करना। हाँ जी, और साबुन भी जो है वो खुशबू वाला इस्तेमाल नहीं करना। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, इसी तरह अगर कोई शख्स खुशबू वहाँ पर लगाए तो वहाँ पर हमने खुशबू जो है वो नहीं लगानी, एहराम पर खुशबू नहीं लगानी, इससे भी जो है वो दम लाजिम आ जाएगा। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से दुआ है कि वो हमें अच्छे अंदाज के मुताबिक जो है वो हज करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से दुआ है कि वो हमें जो है वो अपनी मोहब्बत अता फरमाए, अपने प्यारों की मोहब्बत अता फरमाए। और कुरान मजीद में जिस तरह हज की फ़र्जियत का अहकाम नाजिल फरमाए हैं, जिस तरह हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज करने के अतवार हमें तरीके बताए हैं, इसके मुताबिक हमें हज करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि मेरा हज जो है वो अहसन अंदाज से हो जाए, अच्छे तरीके से हो जाए, मैं गलतियों से बचता रहूं, तो मैं एक मशवरा दूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुर्शिद करीम की प्यारी प्यारी तहरीक दावत इस्लामी के शोबा मकतबतुल इल्मिया ने एक किताब जो है वो शाये की है, रफ़ीकुल हरमैन। ये आप मकतबतुल मदीना से जो है वो पॉकेट साइज, जेबी साइज जो है वो आप हासिल कर लें इंशाअल्लाह करीम। ये आपको ये वो साथी है कि जो आपको कदम कदम पर रहनुमाई देगा कि कहाँ पर जो है वो हमने तवाफ़, कहाँ से तवाफ़ शुरू करना है और कहाँ से जो है वो हमने जो है वो रमी करनी है, और कहाँ पर जो है वो हमने सही सफ़ा मरवा की सही करनी है, कहाँ पर जो है वो वकूफ़ मुज़दलिफ़ा है, कहाँ पर जो है वो वकूफ़ मिना है, कहाँ पर कौन सी दुआ पढ़नी है, कहाँ पर जो है वो क्या नियत करनी है, तो और कहाँ पर जो है वो किस अंदाज से कंकरियाँ उठानी है, और किस तरीके से जो है वो तवाफ़ुल ज़ियारा करना है, किस तरीके से तवाफ़ुल विदा करना है। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, हज के जो है वो 3 रुकन हैं इंशाअल्लाह करीम। ये हम नेक्स्ट जो है वो बताने की कोशिश करेंगे कि जो है वो हज के 3 रुकन हैं, और इसके अलावा मनासिक के हज कौन कौन से हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है वो जितना सुना इसको याद रखने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।